हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज हम सीखेंगे कि ब्लाउज में फिटिंग किस तरह से डालनी होती है। आप हर साइज के ब्लाउज में फिटिंग डाल सकते हैं इस वीडियो को देखकर। अगर आपने ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सही तरीके से की है, लेकिन आपने ब्लाउज में जो फिटिंग है वो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं डाली है, तो जो ब्लाउज है वो बॉडी पे जाके फिट नहीं बैठेगा। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज से नाप लेके और इंच टेप से नाप लेके दोनों तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको फिटिंग कैसे डालना है। सबसे पहले हम वेस्ट में फिटिंग डालेंगे, उसके बाद चेस्ट में और फिर स्लीव में। इससे आपको इजी भी रहेगा और आसानी से समझ भी आ जाएगा। ब्लाउज को मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है, इसमें सिर्फ हमें फिटिंग डालनी है। तो सबसे पहले जो हमारा बैक पार्ट रहेगा ना, उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके आपको सेंटर निकालना है और सेंटर पे निशान लगा लेना है। ये जो हमने निशान लगाया है, इससे हम हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट नाप के देखेंगे कि हमारे दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों की वेस्ट हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा हुक वाला साइड है उसको हम नाप के देख लेंगे। तो ये मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब जो मेरा आई वाला साइड है ना, उसको भी मैं इसी तरह से नाप के देख लूंगी। तो आई वाला जो हमारा साइड रहेगा, उसमें आई की पट्टी को छोड़ते हुए हमें इसको नाप के देखना है, ताकि जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालें तो जो हमारा ब्लाउज है वो बिल्कुल बराबर आए। तो यहाँ पे जो मेरा आई वाला साइड है वो भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ पे वेस्ट से मेरे बराबर है। अब हम ब्लाउज पे गुम सिलाई लगाएंगे। तो जो गुम सिलाई रहती है वो ब्लाउज के सीधे तरफ लगती है, ताकि जब हम ब्लाउज को उल्टा करके पलटेंगे तो जो हमारी सिलाई रहेगी वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। तो गुम सिलाई को लगाने के लिए आपको ब्लाउज के दोनों सीधे साइड को एक के ऊपर एक जमा लेना है, और जहां पे हमने स्लीव को ज्वाइंट किया था उन दोनों पार्ट को आपको इस तरह से मिला लेना है। मिलाते हुए अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह पूरी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज में आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मेरे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आए हैं, आपके भी दोनों पार्ट इसी तरह से बराबर आने चाहिए। सिलाई लगाने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा उसको हम इस तरह से छाट लेंगे। एक साइड पे हमने गुम सिलाई को लगा लिया है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी आएंगे। दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ भी हम सिलाई से पैक कर लेंगे। ये गुम सिलाई की जो सिलाई रहेगी ना, वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाते हुए लेके आना है, और यहाँ पे दोनों पार्ट बराबर आने चाहिए। जहाँ हमने स्लीव ज्वाइंट की है वो पार्ट भी आपका बराबर आना चाहिए, और जितना भी आपका कपड़ा कम ज्यादा हो रहा होगा उसको आपको इस तरह से काट के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट पे हमने गुम सिलाई को लगा लिया है। अब ब्लाउज को हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आप देखेंगे कि जो हमने सिलाई लगाई थी अब वो हमारी अंदर की तरफ कवर हो चुकी है इस तरह से। इस पे एक बार और आपको स्टिच लगा लेना है। अब आप देखेंगे कि इस सिलाई की वजह से उल्टे साइड भी जो हमारी साइड फिटिंग होती है वो कितनी फिनिशिंग के साथ दिख रही है। आप जब भी कोई ब्लाउज स्टिच करते हो तो उसमें आपको फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखना है, ताकि जो ब्लाउज है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। अब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेजरमेंट देख लेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिटिंग डालनी है। मेरा जो अपर बस्ट है वो 32 इंच का है, और जो फुल बस्ट है वो 34 इंच का है। वेस्ट मेरी 28 इंच की है। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं फिटिंग डालूंगी। सबसे पहले हम इंच टेप से फिटिंग डालेंगे। अगर आपके पास नाप का ब्लाउज नहीं है तो इस तरह से आपको इंच टेप से फिटिंग डालनी है। जो आपका आई की पट्टी वाला साइड रहेगा वहां पे आपको इंच टेप को रखना है, और 28 इंच जहां तक खत्म हो रहा होगा वहां तक आपको ब्लाउज को नाप के देख लेना है। अब यहाँ पे मेरा 28 इंच खत्म हो रहा है, तो मैं चौक से मार्क कर लूंगी। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे कि यहाँ पे हमारा 28 इंच आया है। जहां भी आपकी वेस्ट खत्म हो रही होगी वहां पे आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। अब जो मेरी आई की पट्टी है उसको छोड़ते हुए इसको मैं एक फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने आई की पट्टी को छोड़ते हुए एक फोल्ड लिया है। यहाँ पे मैंने कपड़े को एक और फोल्ड किया है। टोटल 2 फोल्ड मैंने यहाँ पे लिए हैं। फिटिंग हमें 2 साइड डालनी होती है ना, इसलिए हम 2 फोल्ड लेते हैं। अब इस फोल्ड को हम नाप के देख लेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ से मैं इंच टेप से इसको नाप के देख लूंगी। तो ये टोटल मेरा आ रहा है 1.5 इंच। तो ये जो मेरा 1.5 इंच आया है ना, इसका मतलब है कि जो वेस्ट है वो दोनों तरफ से मेरी सिलाई में 1.5 इंच कवर होगी। ठीक है। अब नाप के ब्लाउज से भी हम इसको नाप के देखेंगे। तो आपको आपका फिटिंग का ब्लाउज ले लेना है, चाहे आप इंच टेप से फिटिंग डालें या नाप के ब्लाउज से फिटिंग डालें। सबसे पहले आपको वेस्ट की ही फिटिंग डालनी है। तो वेस्ट की फिटिंग डालने के लिए जो हमारा नाप का ब्लाउज रहेगा उसकी आई की पट्टी को छोड़ते हुए हम फिटिंग डालेंगे, या फिर आपको एक काम करना है कि जो हुक वाला साइड रहेगा ना आपके नाप के ब्लाउज का, उसको आपको आपके ब्लाउज के ऊपर रख लेना है। तो दोनों साइड हम हुक वाली लेंगे और इस तरह से वेस्ट को नाप के देख लेंगे। अब जहां भी मेरी वेस्ट खत्म हो रही होगी वहां तक इसको नाप लेंगे। आई की पट्टी को आपको छोड़ देना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इंच टेप से नापा था 28 इंच, वहीं पे मेरे नाप के ब्लाउज की वेस्ट आई है। तो मेरा निशान पहले से लगा हुआ है। अब इसको भी हम वापस से डबल फोल्ड करके नाप के देखेंगे। तो अगर आपने नाप के ब्लाउज से वेस्ट को नापा है तो निशान लगाने के बाद आपको इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है, फिर डबल से एक और फोल्ड ले लेना है और इसको नाप के देख लेना है। सेम ऐसा ही जब हमने इंच टेप से वेस्ट को नापा था तो डबल फोल्ड किया था, नाप के ब्लाउज से भी हमने जब नापा तो डबल फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, उतना ही आया, 1.5 इंच। तो वेस्ट पे हम 1.5 इंच वाली फिटिंग डालेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज को आपको अच्छी तरीके से बिछा लेना है। वेस्ट से मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे इस तरह से। गुम सिलाई जहाँ पे हमने लगाई थी ना
ना वहां से आपको इंच टेप को रखना है और 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब फुल बस्ट और अपर बस्ट को ध्यान में रखते हुए हम चेस्ट की फिटिंग डालेंगे। तो जो मेरी आई की पट्टी है उसमें आई जहां पे बनेगी उस पट्टी को मैं छोड़ दूंगी और वहां से इंच टेप को रखूंगी और इस पार्ट को आपको थोड़ा सा खींच लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिटिंग डालूंगी अपने फुल बस्ट के लिए। फुल बस्ट मेरा 34 इंच का है, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। चेस्ट का निशान लगाने के बाद अब चेस्ट वाली लाइन को मैं अपनी वेस्ट वाली लाइन से मिला लूंगी। अब ये तो हमारे चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट हो गया। इस तरह से सबसे पहले आपको फुल बस्ट और वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। इसके बाद अब हम हमारा अपर बस्ट देखेंगे कि अपर बस्ट का निशान हमें कैसे लगाना होता है। अपर बस्ट मेरा 32 इंच का है, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। हम इंच टेप को लेंगे और जो आई की पट्टी है उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ते हुए इंच टेप को रखेंगे और जो आपका फ्रंट का पार्ट रहेगा उसे आपको खींचते हुए ही लेना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 8 इंच पे। अब ये जो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है इसे अपनी फिटिंग वाली लाइन से मैं मिला दूंगी। अपर बस्ट और फुल बस्ट के बीच में ये जो हमारा गेप आता है ना, यहीं पे जो हमारा ब्लाउज है वो हमें बलून देने लगता है। अगर आप अपर बस्ट का यूज करते हुए फिटिंग डाल रहे हो तो आपको ब्लाउज में कोई भी बलून नहीं मिलेगा। अब हम स्लीव की फिटिंग डालेंगे। स्लीव को सबसे पहले आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बिछा लेना है। स्लीव का मेजरमेंट आपको 3 तरीकों से लेना बताया था। सबसे पहले आपको आर्म होल से 3 इंच आगे आते हुए स्लीव का मेजरमेंट लेना है, फ्रंट राउंड का आपको मेजरमेंट लेना है और आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव में फिटिंग डालनी है। मैं यहाँ नाप के ब्लाउज से सबसे पहले फ्रंट राउंड का मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग डाल लूंगी। इस तरह से जो नाप का ब्लाउज रहेगा उससे आपको फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेना है। उसके बाद जितना भी पार्ट आपका बचेगा उसके लिए भी निशान आपको कैसे लगाना है, जो आपका नाप का ब्लाउज रहेगा उसको प्रॉपर आपको रख लेना है इसके ऊपर। कहीं से भी थोड़ा बहुत भी ढीला नहीं होना चाहिए ये, वरना स्लीव हमारी लूज रहेगी। तो इस तरह से आर्म होल से आर्म होल को मिलाते हुए हम स्लीव को रख के फिटिंग डाल लेंगे। तो इस तरह से आपको फिटिंग वाली लाइन को लेना है। अगर आप इस तरीके से फिटिंग डालोगे ना तो कहीं भी आपका ब्लाउज आपको झोल नहीं देगा। एक बार से फिर से हम इसको चेक करके देख लेंगे कि जो हमने स्लीव की फिटिंग डाली है वो हमारे नाप के ब्लाउज के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको नाप का ब्लाउज लेना है और जो स्लीव रहेगी उसको इसके ऊपर रख के चेक कर लेना है कि ये हमारी कहीं से लूज तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव बिल्कुल बराबर आ रही है। अब मैं अपने ब्लाउज में फिटिंग डाल लूंगी। स्लीव की फिटिंग, अपर बस्ट की फिटिंग और फुल बस्ट की फिटिंग, इन 3 चीजों का ध्यान आपको रखना है ताकि जो आपके आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम होती है, ब्लाउज में बलून आने की प्रॉब्लम होती है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ब्लाउज को मैं ओपन कर लूंगी। यहाँ पे हम ब्लाउज को पलट लेंगे। आप देखेंगे कि जो मेरी फिटिंग वाली लाइन है वो कितनी फिनिशिंग के साथ आ रही है। इस तरह से आपकी भी जो फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना इतनी ही फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, तो ब्लाउज बॉडी पे जाके एकदम फिट बैठेगा। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फिटिंग डाल लेंगे। वेस्ट का मेजरमेंट हमने कितना लिया था, 1.5 इंच। तो जो हमारी गुम सिलाई वाली लाइन रहेगी वहां से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। अपर बस्ट और फुल बस्ट का निशान लगाएंगे। तो फुल बस्ट मेरा है 8.5 इंच का, तो मैं 8.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। चेस्ट का निशान लगाने के बाद जो मेरी चेस्ट वाला निशान रहेगा उसे मैं अपने वेस्ट वाले निशान से मिला लूंगी। अब हम निशान लगाएंगे अपर बस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी पट्टी है वो हुक वाली पट्टी है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। हुक वाली पट्टी से ही आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है। तो यहाँ से इंच टेप को रख के अब हम निशान लगाएंगे हमारे अपर बस्ट के लिए। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और इसे अपनी फिटिंग वाली लाइन से मिला दूंगी। अगर हम अपर बस्ट की फिटिंग नहीं डालते हैं और फुल बस्ट से ही फिटिंग डालते हैं ना तो फिर ब्लाउज में हमारा बलून आता है। अब हम स्लीव की फिटिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। नाप का ब्लाउज लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फ्रंट राउंड के लिए हम निशान लगा लेंगे। नाप के ब्लाउज से हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे और जो हमारी बीच की स्लीव रहेगी उसका निशान भी हम लगा लेंगे ताकि जो हमारी स्लीव की फिटिंग रहे वो बिल्कुल प्रॉपर आए। तो यहाँ पे अच्छे से आपको स्लीव को जमा लेना है और निशान लगा लेना है। अब आपकी स्लीव में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और इसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास नाप का ब्लाउज नहीं है और आपने बॉडी से नाप लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव में फिटिंग डालना है। इंच टेप से आपको किस तरह से फिटिंग डालना है अगर आपके पास नाप का ब्लाउज नहीं है तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने ब्लाउज में फिटिंग डाल ली है। अब आप देखेंगे कि ब्लाउज की जो फिटिंग रहेगी ना वो बॉडी पे जाके एकदम परफेक्ट आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।